श्री हनुमान जी महाराज की, बाबा भोलेनाथ की, सिद्ध बाबा महाराज की, माँ अन्नपूर्णा लाडली सरकार की। भागवत श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस में भागवत जी के महात्मा के साथ द्वितीय दिवस में श्री परीक्षित महाराज के जन्म की कथा और परीक्षित का जीवन, परीक्षित की संत शरणागति, परीक्षित का धर्म और उनका हरि के चरणों में प्रेम, भागवत कथा की गंगा को सुखदेव जैसे परम अद्भुत संत के मुखार बिंद से परीक्षित ने सुना। इस संसार में बहुत कुछ इकट्ठा करके हम रखते हैं, वो जोड़ जोड़ करके रखते हैं जो छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन वो धर्म, वो प्रेम, वो ध्यान और वो प्रार्थनाएं हम भूल जाते हैं जो हमारे साथ जाएंगे। न गर्भवास समम दुखम, जीव गर्भ में होता है ना, तो भगवान से कहता है इस गर्भ की पीड़ा से मुझे निकालो प्रभु। मां के गर्भ में आसानी पीड़ा होती है, उसे कहता है, प्रार्थना करता है भगवान से, मुझे निकालो इस गर्भ की पीड़ा से, मुझको कष्ट होता है। भगवान कहता है तू प्रार्थना कर रहा है कि मुझे बाहर निकालो गर्भ से, मैं पीड़ा में हूं, मैं कष्ट में हूं, संसार में गर्भ से बाहर आऊंगा तो तेरा भजन करूंगा, तेरा ध्यान करूंगा, तेरी प्रार्थनाएं करूंगा, धर्म में जीऊंगा,
और फिर संसार में आ जाता है तो धर्म में जीना तो दूर, पूरे धन को इकट्ठा करने में लग जाता है। सारा जीवन कोल्हू के बैल की तरह लगा लगा और एक दिन चला जाता है। इस संसार में कौन कितने दिनों तक साथ है, किसको कितने दिनों तक रहना है। जीवन बहुत छोटा सा है, छोटा सा जीवन है, उंगलियों पर वर्ष गिने जा सकते हैं। और वैसे तो एक एक पल का, एक एक क्षण का उसका भरोसा ही नहीं है। एक पल का भी भरोसा नहीं है, एक क्षण का भी पता नहीं है। अभी सोच रहे हैं ये इकट्ठा कर लूंगा, ये मकान बना लूंगा, ये बड़ी सी दुकान खड़ी कर दूंगा, ये फ्लैट हो जाएंगे मेरे, इतनी जमीन खरीद लूंगा, इतना बड़ा जमींदार हो जाऊंगा। और एक क्षण में ही सारे सपने धरे रह जाते हैं। अगर मृत्यु का बुलावा आ गया तो सबको मौत आनी है। जा मरने ते जग डरे, मरने से सारी दुनिया डरती है। कब जाना पड़ जाए पता नहीं है, भरोसा नहीं है जिंदगी का, सब डरते हैं कि संसार से जाना होगा। भय रहता है लोगों को काल का, लेकिन काल का भय उन्हें ही सताता है जिन पर प्रभु ने करुणा नहीं की, जिन पर प्रभु ने कृपा नहीं की। पर उनके जीवन में काल का भय मिट जाता है जो हर पल तैयारी कर रहे हैं, हर एक पल को ऐसे जी रहे हैं जैसे यही जीवन हो। एक घंटा, एक मिनट, एक क्षण का भी तुम करोड़ों की दौलत देकर भी वापस नहीं लौटा सकते हो। अगर जाने का आ गया बुलावा तो करोड़ों की दौलत आप इकट्ठी करके जो रखा है ना, हमने करोड़ों की दौलत इकट्ठी करके रखा है, लेकिन उससे 2 क्षण भी नहीं खरीद सकते हो। इसलिए इस संसार में जिसे छोड़ करके जाना है उसको इतना क्या जोड़ना, ऐसे क्या जोड़ना कि उसके लिए हम अपने मन दिल की उदारता को खो दें, कि उसके लिए हम अपनी जीवन में सच्चाई को खो दें, कि उसके लिए हम झूठ में जीने लगे। नहीं, छोटा सा जीवन उसको सत्य के साथ जियो, उसको न्याय के साथ जियो, उसको प्रेम के साथ जियो। लेकिन लोग कितने झगड़े पाल लेते हैं, कितनी दुश्मनियां पाल लेते हैं, कितने शत्रु बना लेते हैं अपने झूठ से, अपने अन्याय से, अपनी बेईमानियों से, अपनी चतुराइयों से। और पता ये नहीं है, भूला ये फिरता है, उसको लगता है जैसे मैंने तो अपने घर की नींव इतनी गहरी बनाई है कि अब कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है। बड़े बड़े महल खड़े कर लिए, अट्टालिकाएं खड़ी कर ली, बड़े बड़े द्वार दीवारें बना ली, गहरी नींव जमाता है। लेकिन होना क्या है, बोले तो भागवत ने कहा इस मनुष्य का साथ जो देने वाला है वो है धर्म। उस धर्म को कभी मत छोड़ो। जीवन मिलना प्रभु की सौगात है, जीवन मिलना प्रभु की करुणा और कृपा है कि उसने तुम्हें मनुष्य बनाया है, उसने हमें मानव जीवन दिया है, उसने हमें मानव तन दिया है। बड़े भाग
भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सूर्य दुर्लभ रामायण साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन ओ पाई न जेहि पर लोक सवारा, पाई न बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग सूर्य दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा, सूर्य दुर्लभे मानुष्य देहे देहि नाम क्षण भंगुरा, मनुष्य शरीर दुर्लभ, दुर्लभ मानुषम देहि देहि नाम क्षण भंगुरा, ये क्षण भंगुर है, पानी का बुलबुला है, कब टूट जाए। जीवन ऐसे ही है, जैसे जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, आप किसी पर्यटन स्थल पर किसी जगह आप घूमने जाते हो और वहां जाके वहां घूमने जाते हो आप, तो वहां क्या करते हो, ना किसी से झगड़ा करते हो आप। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो हम यहाँ आए हैं कुछ आनंद के लिए आए हैं, सुख के लिए आए हैं, तो मीठी मीठी यादें यहाँ से लेकर के जाए। क्या सोचते हैं? यहाँ आए हैं अपने घर से, तो यहाँ कुछ मीठी मीठी यहाँ से यादें लेके जाएं, किसी को कुछ बुरा कह के न जाएं, और सबका अच्छा ही अच्छा सब कुछ जब याद करें यहाँ को, तो अच्छा ही अच्छा सब कुछ याद आए। लेकिन साथ में क्या करते रहते हो? बोले साथ में आप पहले तो ये सोचते हो यहाँ किसी से झगड़ा नहीं, किसी से फसाद नहीं, सब अच्छा अच्छा करें और आनंद में सब। और इसके साथ साथ एक काम और करते हो आप कि आप फोन लगा के वहां से अपने घर का हालचाल भी पूछते रहते हो। पूछते रहते हो कि नहीं पूछते रहते हो? बाहर जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, आनंद मनाते हो, खुश होते हो, और वहां से अपने घर का, जिस घर से आप आए हो ना, उस घर का हालचाल पता लगाने के लिए आप फोन करते हो। ऐसे ही इस संसार में हमारा आना हुआ, यहाँ किसके लिए? कुछ मीठी यादें यहाँ से उठे। यहाँ किसी से झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाइयाँ नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से जलन नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाना है एक दिन अपने घर, और अपना घर जो है ना, वहाँ उसको भूलना नहीं है।
बल्कि समय समय पर अर्थात प्रार्थना के द्वारा जिस परमात्मा के घर से आए हैं, प्रार्थना के द्वारा हमें उसको फोन लगाते रहना चाहिए, उससे कनेक्शन बना रहे हमारा, उससे हमारा जुड़ाव बना रहे। क्यों? क्योंकि आखिर में तो वही अपना घर है। वो फकीर जो जीवन में 2 दाने जोड़ न पाया, वो अमीर जिसकी कोठी में भरी पड़ी थी माया, वो गरीब जो जीवन में 2 दाने जोड़ न पाया, वो अमीर जिसकी कोठी में भरी पड़ी थी माया, दोनों लौट रहे मरघट पे मिली धूल में काया, दोनों लौट रहे मरघट पे मिली धूल में काया। इस सराय में किसको रहना, इस सराय में किसको रहना, एक गया एक आया, इस सराय में किसको रहना, एक गया एक आया। अक्सर मैं कहती हूँ, एक फकीर, एक साधु, एक कुत्ता वहां से निकलता है, तो वो फकीर, वो साधु उस कुत्ते को देखा तो थोड़ी घृणा की नजर से देखा। कुत्ता गंदा था, वहां से गुजर रहा था, तो उस फकीर ने कहा, साधु ने कहा, ए गंदे कुत्ते दूर हट जा। बहुत सुंदर छोटी सी कथानक। उस फकीर ने कहा, ए गंदे कुत्ते मेरी नजरों से दूर हट जा। तो उस कुत्ते ने कहा, ए फकीर, न तो तू अपनी मर्जी से इंसान है और न ही मैं अपनी मर्जी से कुत्ता। बनाने वाला तो दोनों का एक। माटी से माटी मिले खो के सभी निशान, माटी से माटी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। एक दिन तो मिट्टी में ही मिल जाना है। कहां तक, कौन, कितना, कहां तक और कब तक साथ देगा। अंत में साथ तो वही होता है जो व्यक्ति का धर्म, उसका प्रेम, उसका त्याग, उसका तपस्या, उसका धैर्य, वही साथ होता है उसके। घरानी घूमो, भागवत कहती है, घरानी घूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारी सखा शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीव ईशा। घरानी घूमो पशवो ही गोष्ठे। व्यक्ति मरता है ना, तो कुछ घर के अंदर रह जाते हैं, पत्नी घर के द्वार तक विदा करती है, मित्र शमशान तक पहुंच जाते हैं, शरीर चिता तक साथ देता है, लेकिन उसके बाद उन्हें धर्मानुरागो गच्छति जीव ऐसा। अंत में धर्म ही व्यक्ति का इस लोक में भी और परलोक में भी धर्म ही एक साथ देने वाला है। धर्मानुरागो गच्छति जीव ऐसा। इसे धर्म में प्रेम, धर्म में अनुराग, धर्म के लिए जीना,
लोग मुझसे पूछते हैं कि धर्म धर्म धर्म, हम धर्म धर्म तो कहते हैं, लेकिन आखिर में धर्म है क्या? धर्म की मूर्ति क्या है? धर्म है क्या? कैसे, क्या धर्म है जीवन में? तो भागवत ने एक ही बात धर्म के लिए कही कि धर्म क्या है। तो भागवत ने कहा, श्रुत्वा धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म क्या है? तो भागवत ने कहा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो तुम्हारी आत्मा के प्रतिकूल है उसे दूसरों के लिए भी मत करो। येषां जीवन्ति बहवः शतु जीवति। जो तुम्हारी आत्मा को